तो हर घर से एक शिवाजी पैदा करवाओ, एक शिवाजी लाओ, एक भगत सिंह लाओ, एक महाराणा प्रताप लाओ तो बदलाओ। जितनी हत्याएं हुए हैं उसका ट्रिपल हत्याएं मुसलमानों का हो जाए। मतलब हिंदू कटे तो लैंड ऑर्डर नहीं, और जब हिंदू मुसलमान को मारने के लिए बात करे तो लैंड ऑर्डर की बात करते। अरे तुम सबकी प्लानिंग हो, ये तुम्हारी पैदाइशी ऐसी है, तुम गंदे नाली के गटर के कीड़े हो, तुम्हारी सबकी मानसिकता ऐसी है कि समाज को मारना है और मार रहे हो, कर रहे हो। सारी जिहादें हो रही है, सब दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जिस पर मैं टिप्पणी करूं, हर जिहाद ये लोग कर रहे हैं। शास्त्र हम लोगों ने बहुत पढ़ ली, अब शस्त्र उठाने की बारी आ गई। तुम्हारे जैसे किसी बहन बेटी को कितना प्रेम की जाल में फंसाया जाता है, कलावा भी बांधता, चंदन भी करता, तिलक भी लगाता, सब कुछ करता, लेकिन होता क्या है? हत्याएं, बलात्कार, लूट। इस बारी दोगलापंथी है, कोई भाईचारा नहीं। जो गाय के मांस खाएगा वो भाईचारा करेगा। नागा भी रोड पर आए और समाज के लोग भी रोड पर आए, हत्या के बदला हत्या होनी चाहिए। एक ही मांग, अगर सरकार अगर लैंड ऑर्डर की बात करती है, कानून की बात है, तो 72 घंटे के अंदर इनको फांसी चढ़ा दो। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस वक्त हमारी मौजूदगी आर के आश्रम में। देखिए, तरुण हत्याकांड के बाद अब एक और मामला सामने आया है। वाल्मीकि समाज से माधव राम जी की हत्या कर दी गई है एक मुस्लिम द्वारा, क्योंकि उनका चेन चुराना था उसे, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन क्या यही सच्चाई है? आइए लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। हत्या के बारे में कब पता चली आपको? अभी 1 घंटे पहले पता चली। और आप आ गए 1 घंटे के अंदर? हाँ, आना तो पड़ेगा, समाज है मेरा, मेरा भाई है, तो आना नहीं पड़ेगा। क्या कुछ पता चला आपको उनके बारे में? पता चला है कि मुसलमानों ने बेरहमी से हत्या कर दी। क्यों? क्यों? उनका टारगेट है कि हिंदू मार दो, पूरे भारत को कब्जा कर लो। लेकिन उन पे तो आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने चोरी की है। कौन चोरी किया है? जो हत्या चेन लूटने के लिए आए थे, उसकी वजह से उनको मार दिया। चैन लूटने के लिए मार दिया। बताओ, ये अपराध है कि नहीं? किसी भी एंगल से आप देखो कि अपराध है कि नहीं? और चैन के बहाने जान ले लोगे आप, और चैन लूटने के लिए अथॉरिटीज किसने दे दिया? ये सब एक साजिश है। जो चोरी के बहाने से, उसके बहाने से आएंगे और मारेंगे और इसी प्रकार हत्याएं करेंगे, और हम सब इसी तरह मुखदर्शन होकर के डिबेट में चैनलों पर बोलते रहेंगे और अपने आप को नेता बनाते रहेंगे। बाकी कुछ नहीं होना। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरा कोई वाइट मत लो। जब मैं काट दूँ, मार दूँ, तो वाइट लेने आना। इस खून के बदले में क्या कर रहा हूँ? न तन से, न मन से, न धन से उस परिवार के साथ कुछ खड़ा ही नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करने से, और आप लोग भी मसाला ले लेकर के प्रचार करेंगे, इससे कुछ नहीं होना जाना है। आप अगर प्रचार करना चाहते हैं तो हर घर से एक शिवाजी पैदा करवाओ, एक शिवाजी लाओ, एक भगत सिंह लाओ, एक महाराणा प्रताप लाओ तो बदलाओ। क्या करना चाहिए जिससे मुस्लिम अब रुक जाए? अभी तक दिल्ली में इस साल के अंदर जितनी हत्याएं हुई हैं उसका ट्रिपल हत्याएं मुसलमानों का हो जाए, उतनी शीश। अगर हिंदू का 4 कटा है तो 4 तिहाई 12 शीश। क्या होता है लैंड ऑर्डर? मैंने तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मूर्ख आदमी, उठा आदमी। लैंड ऑर्डर क्या? यहाँ के लिए लैंड ऑर्डर खत्म हो गई। मतलब हिंदू कटे तो लैंड ऑर्डर नहीं, और जब हिंदू मुसलमान को मारने के लिए बात करे तो लैंड ऑर्डर की बात करते हैं। ऐसा सब आडंबर है, ऐसा कोई कानून नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान को धज्जी उड़ाया जा रहा है। ये संविधान, ये कानून केवल हिंदू समाज के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि कोई एक करता है, भुगतना सबको पड़ता है। अरे तुम सबकी प्लानिंग हो, ये तुम्हारी पैदाइशी ऐसी है, तुम गंदे नाली के गटर के कीड़े हो, तुम्हारी सबकी मानसिकता ऐसी है कि समाज को मारना है और मार रहे हो, कर रहे हो। 100 में 1 अगर कोई अब्दुल कलाम हो गया तो 100 की संज्ञा तोड़ी देंगे। इसलिए अब्दुल कलाम बनना और रहीम और रस्कान बनना इस धरा के, इस समय के, इस वक्त की जो मुसलमान है, इनकी बस की बात नहीं है। अब तो कॉर्पोरेट जिहाद भी हो रहा है। सारी जिहादें हो रही है, सब दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जिस पर मैं टिप्पणी करूं, हर जिहाद ये लोग कर रहे हैं, और हर जिहाद में ये प्रांगत होते जा रहे हैं। हम सब की कायरता का कारण, हम सब अपनी कायरता छोड़ दे, डिबेटबाजी छोड़ दे, भाषणबाजी छोड़ दे, अपने अपने फेम फॉलोवर की चक्कर छोड़ दे और क्रिया की प्रतिक्रिया करे। बार बार कह रहा हूँ, शास्त्र हम लोगों ने बहुत पढ़ ली, अब शस्त्र उठाने की बारी आ गई। शस्त्र उठाने ये भी सुना है कि उनसे बातचीत बहुत अच्छी थी, और ये प्यारे की बातचीत बहुत अच्छी थी अंकल। आपने प्रेम संबंध के बारे में सुना है कभी? लव जिहाद के बारे में सुना है? कितना अच्छा प्रेम करता है अब्दुल, और उसके बाद क्या करता है? सूटकेस में भर देता है, कभी फ्रिज में भर देता है, कभी 100 टुकड़े कर देता है। वो भी प्रेम है ना। तुम्हारे जैसे किसी बहन बेटी को कितना प्रेम की जाल में फंसाया जाता है, कलावा भी बांधता, चंदन भी करता, तिलक भी लगाता, सब कुछ करता है, लेकिन होता क्या है? हत्याएं, बलात्कार, लूट। तो ये सब साजिश है। ये प्रेम संबंध हिंदुओं के साथ बनाना, क्षेत्र में बनाना, अभी एक मरा है।
सब प्रेम की संज्ञा दे देगा, फिर दूसरा भी कांड हो जाएगा, उसको प्रेम की संज्ञा देगा। तो ऐसी प्रेम करके अगर बदला लिया जाए तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी ऐसे लोगों से प्रेम करवा दो ना। आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं की ही गलती है कि वो अपने घर में ऐसे लोगों को गलती तो है कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद, इतनी हत्याएं होने के बाद भी ये हमारा समाज मानने को तैयार क्यों नहीं है, उनको गले क्यों लगा देता। वो गले लगाने का नतीजा है जो हम सब देख रहे हैं। हमेशा भाईचारे की बात हिंदू ही करता है। इस बड़ी दोगलापंथी है, कोई भाईचारा नहीं। जो गाय के मांस खाएगा वो भाईचारा करेगा, जो हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य करता है, सारा काम उल्टा करता है, वो भाईचारे की बात करेगा। ये सब चाड़ा बनाने की मिशन चल रही है इनकी, बहुत बड़ी साजिश है, बाकी कुछ नहीं। ये सब सीरियल ब्लास्टिंग हो रही है, आज तरुण का होगा, आज इनका हुआ है, कल उनका होगा, कल हमारा होगा। ये सब सीरियल किलर चल रहा है, वो चलते रहेगी, रुकेगी नहीं। ये रुकेगी कब? जब एक पर 11 मारोगे रुक जाएगी। इंसाफ कैसे मिलेगा? अब क्या मांग करना चाहते हैं? एक ही मांग, अगर सरकार अगर लैंड ऑर्डर की बात करती है, कानून की बात है, तो 72 घंटे के अंदर इनको फांसी चढ़ा दो। अगर सरकार लैंड ऑर्डर की बात नहीं करती है, लैंड ऑर्डर नहीं करती है, तो हिंदू समाज से आग्रह करना चाहूँगा, और मैं अपने पूरे संत समाज से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये नागा फोर्स किस लिए बना, ये संत सन्यासी नागा किस लिए बने? धर्म और राष्ट्र और समाज की रक्षा करने के लिए। नागा भी रोड पर आए और समाज के लोग भी रोड पर आए, हत्या के बदला हत्या होनी चाहिए। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन किस बात से डर रही है, किस बात का दबाव बन रहा है? उनको भी पुलिस प्रशासन को लगता है कि कानून में तो अब कुछ रहा नहीं, हम अगर ठीक ठाक से मुकदमा कर दे, जो जिसका चेहरा फेमस हो गया कि इस पुलिस वाले ने ज़्यादा कार्रवाई करी है, तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, लगता है कि अगली बारी हमारी न कर दे, उनको भी डर है और कुछ नहीं। पीयूष बंसल जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट के ओनर हैं, उन्होंने ये दावा किया है, डॉक्यूमेंट एक जारी किया है कि उनके जो स्टाफ हैं वो तिलक, कड़ा और कलावा बांध करके अपना काम नहीं कर सकते। ऐसी कंपनियों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी कंपनी में आग लगा देना चाहिए। जहाँ पर हिंदू समाज के जनमानस के लोग और कार्य ना करे, तो तुम्हारे बाप की बकौती नहीं है जो किसी को आप संवैधानिक रूप से किसी का तिलक, चंदन, चुटिया उतार करके, कलावा उतार करके कार्य करवाएंगे। ऐसी कौन सी बात आ गई? तुम अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। अगर यही कार्य अगर हिंदू समाज के लोग करने लगे कि टोपी देख करके, खतना देख करके, जो कटे पिटे हुए हैं, इनका कटा पिटा चेक करके अगर हम लोग काम पर रख लिए और समाज में रख लिए, तो इनके साथ क्या होगा? तब तो क्या कहेंगे, हिंदू हमारे साथ मॉब लिंचिंग कर रहा है, और वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं। इसलिए ऐसी कंपनी को आग लगा देना चाहिए। पीयूष बंसल भी एक हिंदू ही है। ये नपुंसक हिंदू है। ये अपनी कंपनी को चलाने के लिए, ट्रेडमार्क को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं।